मौर्य वंश के शासनकाल में सम्राट अशोक के समय से ही हिंदुओं की स्थिति काफी खराब होने लगी थी। उनके अस्तित्व पर भी संकट आने लगा था। इस समय बौद्ध धर्म का बोलबाला हो चुका था। कई हिंदू धर्म परिवर्तित कर बौद्ध हो चुके थे। खुद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। वे स्वयं बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे थे। उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया था और धम्म की नीति पर चलने लगे थे। इसी कारण उनके उत्तराधिकारी भी हिंसा को त्याग चुके थे। बौद्ध धर्म का बोलबाला होने के कारण कई ब्राह्मण मौर्य सम्राट से नाराज रहने लगे थे। अपना वजूद बचाने के लिए कई ब्राह्मणों ने अपनी ब्राह्मण वृत्ति को त्याग कर शस्त्र धारण कर लिया था और सैनिक बन गए थे। शुंग वंश के पूर्वज भी उन्हीं में से एक थे। पुष्यमित्र शुंग भी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के सेनापति बन गए थे। बौद्धों का बोलबाला होना और सम्राट द्वारा अधिक शह मिलने के कारण कुछ बुद्ध धर्मगुरु चापलूस और लालची हो गए थे। उन दिनों मौर्यों द्वारा हिंसा की नीति को त्यागने के कारण यवन आक्रमणकारी पुनः सक्रिय होने लगे थे। वे पुनः भारत पर अपना राज्य स्थापित करने में लग गए थे। इसी उद्देश्य की सफलता के लिए उन्होंने कुछ लालची बौद्धों को अपनी तरफ मिला लिया। उन्होंने कई प्रकार के शस्त्र अस्त्र का भंडारण बौद्ध मठों में करना शुरू कर दिया। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों से नफरत करता था और ऊपर से राजा की बेपरवाही ने उसे काफी क्रोधित कर दिया। उसने राजा को बिना बताए सेना की एक टुकड़ी लेकर बौद्ध मठों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र को जब्त किया और अनेक बौद्धों की हत्या कर दी। उसने कुछ बौद्ध गुरुओं को बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। इस पर बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग से काफी खफा हुआ। दोनों के बीच बहस छिड़ गई और तलवारें भी चलने लगी। इस भिड़ंत में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और शासन को अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की।